अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो टॉपिक बहुत कॉमन है आजकल कि जिस तरीके से टिकटॉक फेमस हो रही है और टिकटॉक की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके साथ साथ वहाँ पर लोग बहुत जल्दी स्टार्स बन रहे हैं। लेकिन स्टार्स बनने के बाद जो हम लोग जिस बंदे को स्टार का नाम देते हैं, क्या वो टिकटॉक पे एज अ स्टार हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? तो टिकटॉक पे जो बंदा कहीं पे भी फेमस होता है, उस बंदे की कोई कंट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी के अंदर, उस बंदे की कोई कंट्रीब्यूशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन टिकटॉकर्स की जो लाइफ होती है 15 सेकंड्स के अंदर वो कोई भी प्ले करते हैं, उसमें वो कौन सा कोई महाज पता कर लेते हैं कि उनको हम जो स्टार का नाम देते हैं। पहली बात तो ये कि मैं इस चीज़ के साथ खिलाफ हूँ कि एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल कॉमन लाइफ गुजार रहा है और कॉमन लाइफ से हट के वो डांस कर रहा है और सैर सपाटे कर रहा है और इस तरह की हरकतें, इस तरह की वीडियोस पे जो है वो नाच गाना करके पिक्चराइज करके खुद को स्टार कह रहा है, तो मैं नहीं समझती कि ये स्टार है। स्टार बनने के लिए आपने किसी न किसी फील्ड के अंदर, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे खुद को मनवाना पड़ता है अपनी एबिलिटीज़ से, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, आपको कोशिश करने के बाद आप जाके सक्सेसफुल होती हो। लेकिन मैं नहीं समझती कि हम इस चीज़ को जो है वो स्टार कह सकते हैं। ये एक मेरे नज़दीक एक बहुत ही गंदा काम है, बहुत ही घटिया एप्लीकेशन है, जिसमें मैं नहीं समझती कि उस पर कोई भी पॉजिटिव मैसेज आता है। 90% जो है फजूलियात होती हैं जिसका कोई लिंक नहीं होता, जिसका हमारी लाइफ पर कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जिससे हम माशरे में कुछ बहुत अच्छा नहीं दे रहे होते, जिससे हमसे उस एप्लीकेशन की बेस पे ना ही हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते। वो वक्ती चाम है और कभी कभी इस चाम के ज़रिए, कभी कभी इस चाम पर आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। और ऐसा ही हुआ मुस्कान के साथ। और जो मुस्कान शेख थी, आपने सुना होगा कि टिकटॉकर थी और हम लोगों ने उनको फेमस किया होता है और हम लोग ही टिकटॉकर को स्टार मानते हैं और फिर बाद में फाइनली ऐसा होता है। मुस्कान के साथ ही हुआ कि मुस्कान एक डाइवोर्स खातून थी, डाइवोर्स लड़की थी और वो टिकटॉक बनाती थी अपने जो भी उनका टाइम गुजरता था उसके अंदर। उस टाइम पे उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके 4 फ्रेंड्स थे और उन चारों फ्रेंड्स के साथ मुस्कान का उठना बैठना था। और जो 5वां जो उनका फ्रेंड था वो उसके साथ वो रिलेशनशिप में थी जिसका नाम रहमान बताया जा रहा है। पहले तो सारे मामला ठीक चल रहे थे और आप जो मिलके वो दोनों लोग, चारों पांचों लोग वीडियोस बनाते थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनमें से जो मुस्कान है डाइवोर्स खातून थी, लेकिन वो रिलेशनशिप में थी रहमान के साथ। अब रहमान ने उन पर कोई पाबंदियाँ लगाई या दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई कि रहमान ने जो है वो मुस्कान पे हमला करवाया और मुस्कान की जान चली गई। और सिर्फ मुस्कान की जान नहीं चली गई बल्कि उनका कॉमन फ्रेंड था जिसके साथ मुस्कान की जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी टिकटॉक पे, यानी बहुत ही रोमांटिक वीडियो थी, उसमें उसने दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जो रहमान से बर्दाश्त ना हुआ और रहमान ने मुस्कान को, उन चारों फ्रेंड्स को जो है वो गोलियाँ मार दी। अब उन्हें खुद तो वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन ऑब्वियसली हमला करवाने में रहमान का हाथ ही माना जाता है। तो आखिर में दोस्तियाँ, रिलेशनशिप्स और गंदे कामों का नतीजा भी गंदा होता है और हम खुद ये सब करते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो सारे सबके सामने होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा रिज़ल्ट भी देखोगे, लेकिन अगर आप एक गंदा काम करोगे तो आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं होंगी, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं होगा, गंदे लोगों में होगा, तो आप ऐसा ही होगा। ऑब्वियसली वो जो 4 दोस्त थे और जो रहमान था, मुस्कान, 4-5 लोगों में एक ही लड़की थी फीमेल। तो जब आप इतने लोगों में रहते हो तो बहुत सारे मसले बनते हैं और हर बंदा डिफरेंट मेंटालिटी का होता है, डिफरेंट माइंडसेट का होता है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी उस तरह से नहीं होती। तो जब आप कोई भी रिलेशनशिप, दोस्ती ख़त्म करते हो तो 4-5 माइंड जब डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली उनका डिफरेंट रिएक्शन आता है। उसमें रहमान के साथ उसका रिलेशनशिप था, रहमान से बर्दाश्त ना हुआ और उसने उसको मार दिया। एक जान गई और जो इज़्ज़त गई, इज़्ज़त तो है, इन टिकटॉकर्स की इज़्ज़त की हम बात करें तो उसमें बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन उसकी जान गई
और उसकी फैमिली की जितनी बेइज्जती होनी थी वो हुई है बहुत ज़्यादा। जो है माशरे के अंदर उसको क्या वो मुंह दिखाएंगे कि इस तरीके से इस हादसे में ये शामिल है और ये सारा मामला हुआ है। तो ऑब्वियसली हम अपने रिलेशनशिप्स बनाते हुए, दोस्तियाँ बनाते हुए देखना चाहिए कि इनके नताइज क्या होंगे, किस तरह के लोग हैं, और कोई भी कमिटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि एंड पे रिज़ल्ट क्या हो सकता है। क्योंकि हम कमिटमेंट कर लेते हैं, बाद में हम पीछे हटते हैं तो बहुत सारे मामला ऐसे बनते हैं जिससे हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो गुरेज करना चाहिए ऐसी एक्टिविटी से, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनको आप जानते नहीं हैं। जैसे टिकटॉक बेस पे आप वीडियोस बनाते हो, फिर बाद में झगड़े होते हैं और इस तरह की डेथ सामने आती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।